नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन उनकी सरकार को गिरा सकता? बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सिर्फ 4 सीट्स पलट गई तो मोदी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब डिसाइड होगा अगले सिर्फ 2 महीनों में। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बिहार इलेक्शन मोदी जी की कुर्सी को हिला देगा या नहीं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 2024 से, जब लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होती है। वोटिंग 7 फेजेस में होने वाली थी और 1 जून तक सब कंप्लीट हो जाना था। मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 साल से चली आ रही है और इस बार उन्होंने ऐसा हाइप क्रिएट किया था कि वो इस बार 400 प्लस सीट्स गारंटी लाएंगे। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है कि पब्लिक को कन्विंस करना, मीडिया को कंट्रोल करना और अपने पार्टी सपोर्टर्स को भरोसा करवाना कि बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब होती है जब बिकी हुई मीडिया 400 पार का एग्जिट पोल दिखाने लगती है। 101 पहुंच सकता है व्यूअर्स। इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल के फिर आता है 4 जून 2024। इस दिन रिजल्ट आता है और शॉकिंगली बीजेपी 240 सीट ही ला पाती है। वहीं कांग्रेस इस बार पहले से डबल यानी 99 सीट्स लाती है। अब न बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी थी और न ही कांग्रेस के पास। इस टाइम पर जो भी छोटी पार्टियां थी वो साथ मिलती है और गवर्नमेंट बना लेती है। और यही होता है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलते हैं और अपना 12 सीट ऐड करा लेते हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। अब टोटल मिलाकर बीजेपी के पास 293 सीट्स हो जाती है और मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. अब आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही क्यों गए? तो देखिए, 2020 का बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार को बिहार में सिर्फ 43 सीट्स ही मिलती है और बीजेपी को 74 सीट। तब उन्होंने अलायंस बनाया था बीजेपी के साथ, तब जाके गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। मतलब बिहार का सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के वजह से बने थे। लेकिन ये पहली बार है कि गवर्नमेंट फुल्ली मेजोरिटी से नहीं बनी। देखिए, मिली जुली सरकार बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है और हो सकता है कि ये गिर जाए अगले सिर्फ 2 महीनों में। 2025 के नवंबर में बिहार के असेंबली इलेक्शन है। इस इलेक्शन का इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पड़ेगा। अगर बिहार गिरता है तो हो सकता है कि मोदी की गवर्नमेंट भी खतरे में पड़ जाए। बिहार असेंबली में टोटल 243 सीट्स हैं और अभी बिहार में एनडीए गवर्नमेंट रूलिंग कर रही है। तो वहीं जेडीयू के पास 43 सीट हैं और बीजेपी के पास 74 सीट, जो टोटल मिलाकर 125 सीट्स के आसपास में होती है। मेजोरिटी के लिए 122 सीट आपको चाहिए होता है। मतलब सिर्फ 4 सीट्स का फर्क है सरकार को गिराने के लिए। और ये वही सीट्स हैं जो अगले इलेक्शन में निकल सकते हैं। अगर बिहार गिरता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वायलेंस हिल जाएगा। बिहार के ओपोजिशन में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा प्लेयर है। साल 2020 में उन्होंने 75 सीट्स लेकर आए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाते हैं तो इनका टोटल सीट्स लगभग 110 हो जाता है। तो इस बार हो सकता है कि महागठबंधन मेजोरिटी ले आए। नीतीश कुमार को भी डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने औरतों के अकाउंट में 10,000 देने का अनाउंसमेंट किया है। ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा सिंपल है। इलेक्शन जीतना है, उसके बाद पैसा मैनेज करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। हो सकता है कि अगर महागठबंधन बिहार जीत जाता है तो नीतीश कुमार वापस कांग्रेस का अलायंस बन जाएंगे और राहुल गांधी को बोलेंगे मुझे सीएम बना दो, सीट्स आपको दे देता हूँ। और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भी ज्वाइन कर ले पीएम के ऑफर के साथ में। एकनाथ शिंदे भी सरकार छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के पास रिमाइंग सीट ही बचेगी और फिर मोदी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार इलेक्शन के बाद मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी और महागठबंधन रूल करेगा या फिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ सेंट्रल पॉलिटिक्स को चेंज कर देगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें मैंने बताया है कि प्रशांत किशोर बिहार के नेक्स्ट सीएम कैसे बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।